बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान खान और आज जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उसका टॉपिक है स्लैंग वर्ड्स। नाज़रीन, हर लैंग्वेज के अंदर वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत रखती है और वोकैबलरी की अगर बात की जाए तो उसके अंदर स्लैंग वर्ड्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि स्लैंग वर्ड्स जो हैं तकरीबन हर ज़बान में पाए जाते हैं और जो है नेटिव स्पीकर्स काफ़ी उनको यूज़ करते हैं। तो अगर आप नेटिव स्पीकर को अच्छे से समझना चाहते हैं या अपनी इंग्लिश में अच्छी कमांड हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो इंपॉर्टेंट कॉमन जो स्लैंग वर्ड्स हैं वो आपको पता हों। तो वैसे तो बहुत सारे हैं नाज़रीन, लेकिन मैंने आपके लिए इम्पॉर्टेंट और जो जिसकी मौसम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो बहुत मोस्ट कॉमन है जिनका पता होना आपको ज़रूरी है, वो मैंने 30 इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है, मीनिंग के साथ मैंने दे दिए हैं। ठीक है, तो चलें नाज़रीन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके नाज़रीन, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ स्लैंग। स्लैंग है क्या? नाज़रीन, स्लैंग जो होती है वो बहुत इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है जो कि आमतौर पर यूज़ होती है स्पोकन लैंग्वेज में, ठीक है, और रिटन लैंग्वेज में इसको अवॉइड किया जाता है और ये सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स के दरमियान बोली जाती है। ठीक है, आमतौर पे ये है कि ये भी हो सकता है कि जैसे कि जो बूढ़े लोग हों, वो हो सकता है जो टीनेजर्स जो स्लैंग यूज़ करते हैं आपस में, तो वो उनको ना पता हो, चाहे उनकी अपनी ज़बान भी हो, नेटिव स्पीकर्स भी हों, उसके बावजूद भी हो सकता है वो उनको ना पता हो, क्योंकि इसमें इन वर्ड्स को मोस्टली क्या होता है, उन वर्ड्स को उस तरीके से यूज़ नहीं किया जाता जो उनकी मीनिंग होती है, उसको किसी और मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है नाज़रीन, तो चलें भी अपने वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड हमारे पास है वो है लेमन। लेमन कहते हैं असल में एक बैड परचेज़ को, यानी आपने कोई चीज़ ली, वो ख़राब निकली, वो काम नहीं कर रही, ठीक है, और यूज़फुल है आपके लिए, तो आप कहेंगे इट वाज अ बैड परचेज़। ठीक है, वो उसको बैड परचेज़ कहा जाएगा। ठीक है, और फ्री भी जो है, फ्री भी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो फ्री हो। ओके नाज़रीन, नेक्स्ट वर्ड है शेड्स। शेड्स भी एक हो सकता है आपने उन्हें सुना हुआ, शेड्स कहते हैं सन ग्लासेस को। ठीक है, तो और इसके अलावा शॉर्ट गन जो है ये भी एक अच्छा वर्ड है। ये आई होप आई एम श्योर कि आपने ये वर्ड शायद पहले इस सेंस में ना सुना हो, स्लैंग। ठीक है, शॉर्ट गन जो है यहाँ किसी गन के लिए यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि ये कार सीट के लिए यूज़ करते हैं। जी नाज़रीन, जो फ्रंट सीट जो होती है ड्राइवर के बराबर में कार के, ठीक है, कार की जो फ्रंट सीट होती है ड्राइवर के बराबर में, उसके लिए शॉर्ट गन इस्तेमाल करते हैं एज अ स्लैंग। ठीक है, उसके अलावा नाज़रीन नेक्स्ट वर्ड है माई बैड। माई बैड बेसिकली आप कोई आपसे कुछ गलती हो जाए, कुछ काम, उसके रिस्पॉन्स में कहा जाता है, जैसे आप यानी सॉरी के आपको उसको सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। का मतलब है कि माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, माई मिस्टेक, दैट्स माई मिस्टेक, तो माई बैड यूज़ किया जाता है। नो स्वेट, ठीक है, यानी कि पसीने की बात हो रही है, स्वेट पसीने को कहते हैं। तो यानी अगर आपसे कोई हेल्प करने के लिए कहे या कुछ इस तरह कहे कि भाई से ठीक है, तो आप जो है कह सकते हैं नॉट टू वरी, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं कर लूँगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हैं नो स्वेट को। ओके, नेक्स्ट वर्ड है लेट। लेट के जो यहाँ माने हैं वो किसी भी चीज़ के लिए जो बहुत विच इज़ वेरी गुड, इन्जॉयबल और एक्साइटिंग, उसके लिए आप लेट यूज़ कर सकते हैं। स्पिल द टी का नाज़रीन मतलब ये होगा कि टू गॉसिप। ठीक है, यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि चाय गिराना के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप गॉसिप कर रहे हैं, उसके लिए स्पिल द टी है, यानी चाय का कप आपने लिया और आप जो है गपशप कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें स्पिल द टी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हैंग्री। हैंग्री नाज़रीन बेसिकली ये ब्लैंड वर्ड है। ब्लैंड के ऊपर मेरी अलग से वीडियो भी आप चाहें तो वो देख सकते हैं, उसमें मैंने जो काफ़ी सारे कॉमन ब्लैंड जो उनको कवर किया। ब्लैंड नाज़रीन ऐसा वर्ड होता है जो बेसिकली दो वर्ड्स के पार्ट्स को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, कुछ पार्ट इसमें से लेते हैं, कुछ पार्ट इसमें लेते हैं और उसको मिला के एक नया वर्ड बनाते हैं जिसमें इन दोनों की मीनिंग आ रही होती है। तो हैंग्री बेसिकली एक ब्लैंड वर्ड है और इसमें ये बेसिकली हंग्री और एंग्री से लिया हुआ है। अब मीनिंग ये होंगे जैसे कि आपको अगर भूख की वजह से आप गुस्से में हैं, होता है समटाइम्स जो भूख लग रही थी ज़्यादा, तो आप थोड़ा उसकी वजह से गुस्से हुए होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, तो उसके लिए हम हैंग्री यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हंग्री और हैंग्री को मिला के एक ब्लैंड वर्ड बनाया। औसम नाज़रीन आप लोगों ने मोस्ट ऑफली सुना होगा। औसम किसी बहुत चीज़ की जिसकी आपने तारीफ़ करनी हो, बहुत अच्छी हो, तो आप कह सकते हैं कि दैट्स ऑसम, यानी ग्रेट और एक्सट्रीमली गुड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ओ माई गॉड। ये डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा जब आप बहुत ज़्यादा ठीक है एक्साइटमेंट में या सरप्राइज हो तब यूज़ करते हैं। ठीक है, आई फील यू एक बहुत अच्छा एक स्लैंग है, अच्छा फ्रेज आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई फील यू का मतलब ये होता है कोई आपको कुछ बता रहा हो आपको, तो आप उसको कहते हैं भाई ठीक मैं समझ रहा हूँ, तो आई अंडरस्टैंड यू और आई एग्री विद यू। ठीक है, तो उस सेंस में आप आई फील यू को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सक। सक जो है नाज़रीन किसी भी पर्सन या चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं, तो आप इन्हें कहेंगे, तो ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इट सक्स। ठीक है, या ही और शी सक्स इस तरह की यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ या वो पर्सन जो है वो बैड है, बुरा है या अनप्लेजेंट है। ठीक है,
और यू बैट जो है नाज़रीन, वैसे तो अब बैट आपको पता है कि शर्त के लिए होता है, ठीक है। यू बैट लगी शर्त इस तरह सेंस में नहीं है। यू बैट आप यूज़ कर सकते हैं एक तो सर्टनली के लिए, आपने कुछ जब आपने सर्टनली कहना हो तो आप यू बैट कह सकते हैं। इसके अलावा एक और इसकी मीनिंग ये है कि थैंक्स के जवाब में भी नाज़रीन आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और ये हम यूएस इंग्लिश में यूज़ होता है वेलकम के तौर पर, यानी इन रिस्पॉन्स टू थैंक्स, यानी किसी ने आपको थैंक यू कहा, थैंक्स अलॉट, तो आप बजाय इसके कि वेलकम कहें, ठीक है, ये कुछ और वर्ड यूज़ करें, आप कहेंगे कि भाई यू बैट, यानी आप ये कह रहे हैं कि यू वेलकम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो बेस्टी है, हो सकता है ये आपने सुना हुआ, बेस्टी कहते हैं बेस्ट फ्रेंड को। अब ब्रो जो है, ब्रो बेसिकली एक तो ब्रदर का शॉर्ट है, इसके अलावा ब्रो यूज़ किया जाता है हम जब एज अ स्लैंग के तौर पे यूज़ करेंगे तो आप बेसिकली यूज़ करते हैं जब आप किसी मेल फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो इसके लिए आप ब्रो का वर्ड यूज़ करते हैं। हे ब्रो व्हाट्स योर प्लान फॉर द वीकेंड, ठीक है, तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फैम। लेकिन फैम का तो एक तो शॉर्ट फॉर्म है और जो इनफॉर्मल यूज़ करते हैं फैमिली के लिए, फैमिली के लिए भी ये वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है फैम एक क्लोज फ्रेंड के लिए, ठीक है। कोई भी आपका क्लोज फ्रेंड हो या इवन क्लोज फ्रेंड्स आपके बहुत सारे हों और उनका ग्रुप हो, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं फैम, ठीक है। नाज़रीन क्रश यूज़ करते हैं कि किसी आप किसी भी स्ट्रॉन्ग लेकिन टेम्परेरी फीलिंग किसी को लाइक करने की, किसी को आप पसंद कर रहे हैं और आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग है पसंद करने की, और लेकिन वो टेम्परेरी होती है आमतौर पर, ठीक है, तो उसके लिए क्रश का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। वेस्टेड जो है इसे यूज़ करते हैं फॉर समवन हु इज़ वेरी ड्रंक, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। एयर हैड, ठीक है, स्टूपिड पर्सन है, ठीक है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। ओके नाज़रीन, चिकन जो है अब यहाँ उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं चिकन, यहाँ पे किसी पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं जो कि बहादुर नहीं है, जो बुज़दिल है, तो उसके लिए चिकन का वर्ड यूज़ करते हैं। बक जो है नाज़रीन कहते हैं डॉलर को, ठीक है, तो डॉलर के लिए आप बक भी यूज़ कर सकते हैं, द स्लैंग यूज़ करते हैं, किया जाता है, नेटिव स्पीकर्स यूज़ करते हैं काफ़ी, ठीक है। पीनट्स जो है नाज़रीन, ये पीनट्स अब ये ड्राई फ्रूट के तौर पर नहीं बल्कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, तो मतलब थोड़े से पैसे के लिए अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो पीनट्स यूज़ कर सकते हैं। कैबी, इसकी दो स्पेलिंग है, नॉर्मली पहले उससे लिखा जाता है लेकिन CABBY भी ठीक है। और टैक्सी ड्राइवर जो है उसके लिए आप कैबी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्लैंग वर्ड के तौर पर, ठीक है। इसके अलावा जो है चीज़ी है, चीज़ी यहाँ पे नाज़रीन पिज़्ज़ा की बात नहीं हो रही कि मतलब कोई चीज़ से भरा हुआ चीज़ी, ठीक है, सेंस में नहीं बल्कि चीज़ी यूज़ हो रहा है एक तरह से नेगेटिव से, ठीक है, नेगेटिव सेंस में बेसिकली कोई भी चीज़ जो ख़राब क्वालिटी की हो या टेस्ट में ख़राब हो या स्टाइल में आपको अच्छी लग रही बुरी लग रही है, तो उसके लिए चीज़ी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नाजी नेक्स्ट वर्ड है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो बेसिकली जो है वो एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा टीवी देखता है, सोफे पे बैठा है बस वो काउच पे और टीवी बस देख रहा है, ठीक है, और उसकी कोई एक्टिव लाइफ नहीं है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं काउच पोटैटो। नाज़रीन नेक्स्ट वर्ड जो है वो कपा, इसको आप होस्ता सुना हो, उसको आप डेली यूज़ में इस्तेमाल कर भी सकते हैं। कपा जो है बेसिकली एक कप ऑफ टी को जो है कपा का वर्ड यूज़ करते हैं। गीज़र हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो, ठीक है, गीज़र किसी भी पर्सन के लिए, मैन नॉर्मली एक, ठीक है, आदमी के लिए यूज़ करते हैं मैन, या अक्सर जो है यूज़ किया जाता है किसी ओल्ड मैन के लिए या कोई भी किसी भी तरीके से वो अगर अनयूजुअल लग रहा है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाज़रीन ये लास्ट वर्ड्स हैं हमारे पास। कैन्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं हेडफोन्स के लिए, ठीक है, और द कैन जो है ये बेसिकली US, ठीक है, इंग्लिश में यूज़ होता है, अमेरिकन इंग्लिश में, तो या तो प्रिजन को भी कहते हैं और या फिर टॉयलेट के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है नाज़रीन। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने, ठीक है, सोशल कम्युनिटी लोगों को इससे इम्प्रेस भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।